आप सभी को राम राम। आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसने अभी हाल ही में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिलांग हनीमून हत्याकांड की। शादी के कुछ दिन बाद ही एक हनीमून का सपना, शिलांग की हसीन वादियों में हनीमून का प्लान, और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा खूनी खेल जिसको सुनकर हम सभी लोग स्तब्ध रह गए, चौंक गए। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम इसमें किसी भी प्रकार के आरोप को तय नहीं कर रहे, क्योंकि हम इस केस को एक अलग ज्योतिषीय पहलू से देखेंगे। क्या ये सिर्फ एक अपराध था या इसमें कोई ज्योतिषीय रहस्य भी छुपा हुआ है? ये कहानी उस नवविवाहित जोड़े की है जो अभी कुछ दिन पहले ही हंसी खुशी विवाह करते हैं, अपना नया जीवन शुरू करते हैं और फिर हनीमून के लिए शिलांग की वादियों में जाते हैं। लेकिन वहां जो एक हादसा होता है, एक घटनाक्रम होता है, उससे पूरा उनका परिवार स्तब्ध रह जाता है। उनका परिवार ही नहीं वरन पूरा देश स्तब्ध रह गया, शौक में हो गया। इस हादसे में होती है पति की संदिग्ध मौत, पत्नी का लापता हो जाना और अब ड्रामेटिकली फिल्मी अंदाज में उन सब का पकड़े जाना। लेकिन अगर हम इसमें ज्योतिषीय पहलू देखें तो एक प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर इस मर्डर के पीछे, इस हत्या के पीछे ज्योतिषीय पहलू क्या है, ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपने न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि उनके पिता ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये दोनों ही नवदंपति मांगलिक थे, यानी दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। हालांकि मांगलिक होना और मंगल दोष दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में मंगल का एक बहुत बड़ा रोल है। और अक्सर देखा गया है जब दोनों दंपति मंगल ग्रह से प्रभावित हों और मंगल की पूजा ना की गई हो या उसके दोष निवारण के लिए कुछ उपाय ना किए गए हों, तो ऐसा संभव है कि दोनों जीवन साथी में से किसी को एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। मंगल, आप सभी जानते हैं, मंगल एक क्रूर ग्रह है जो क्रोध देता है, एग्रेशन देता है और बेहद उत्तेजना पैदा कर देता है। मंगल का अगर चंद्रमा के साथ युति हो जाए या किसी तरह चंद्रमा के साथ प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति संवेदनशीलता को खो देता है। ऐसे में व्यक्ति असंवेदनशील हो जाता है और अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है। इसमें आपके कुंडली का प्राइम प्लैनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपकी कुंडली का प्राइम प्लैनेट 6, 8, 12 में से संबंध बना ले, मैं यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अगर इस कपल्स की कुंडली को समय रहते ठीक से मिलाया गया होता और किसी अच्छे योग्य ज्योतिष के माध्यम से इन कुंडलियों का मिलान किया गया होता और उनमें पाए गए दोषों का उपाय किया गया होता, तो ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको टाला जा सकता। क्योंकि ज्योतिष बहुत स्पष्टता से, बहुत सरलता से यह बता देता है कि अमुक घटना हो सकती है। देखिए, ज्योतिष किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को नहीं मानता। ज्योतिष में इस प्रकार के अंधविश्वास के लिए कोई भी स्थान नहीं है। ज्योतिष एक प्योर साइंस है। दिस इज प्योरली ए साइंस बेस्ड ऑन ए सॉलिड लॉजिक। मंगल जब भी 7वें घर पर या 7वें घर से किसी भी प्रकार से संबंध बनाएगा तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जीवन साथी के लिए ये कष्ट में रहेगा। हालांकि केवल मंगल ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं और अन्य ग्रहों को भी इसमें देखा जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का, यहाँ व्यक्ति से मेरा मतलब पुरुष और स्त्री दोनों से है, अगर किसी व्यक्ति का लग्न क्रूर ग्रह से पीड़ित है या स्वयं क्रूर ग्रह का ही लग्न है, तो ऐसे में ये संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति बहुत ही एग्रेसिव हो, बहुत ही अहंकारी हो और अपने मन पर, अपने दिमाग पर, अपनी मानसिकता पर संयम ना रख पाए। क्रूर ग्रह जैसे मंगल, राहु और
सूर्य। अगर इन ग्रहों को आपस में एक दूसरे का साथ भी मिल जाए और इन ग्रहों का किसी भी प्रकार से अष्टम भाव से या द्वादश भाव से, 8th हाउस और 12th हाउस से किसी प्रकार का संबंध बन जाए तो ये बहुत ही संभावित हो जाता है कि ऐसी दुर्घटना हो सकती है। जब भी किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो उसका 7th हाउस, सप्तम भाव एक्टिव हो जाता है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि किसी व्यक्ति का 7th हाउस एक्टिव हुआ और वहीं पर उसके जीवन साथी का 8th हाउस एक्टिव हुआ, यानी एक व्यक्ति के सप्तम स्थान का संबंध दूसरे व्यक्ति के अगर अष्टम स्थान से या द्वादश स्थान से, 12th हाउस से बनता है तो ये भी जघन्य अपराध की तरफ इशारा करता है। एक एनजीओ के सर्वे के अनुसार वर्ष 2023 में, जनवरी से दिसंबर वर्ष 2023 में कुल 306 मर्डर हुए हैं जो इंटीमेट पार्टनर द्वारा किए गए हैं पुरुषों के। ये जो संख्या है ये वो है जो रिपोर्टेड हैं, यानी जो रिपोर्ट नहीं की गई वो और भी ज्यादा हो सकती हैं। अगर इस विषय पर बात की जाए तो यह एक बहुत ही वृहद विषय है, इस पर बहुत कुछ बात की जा सकती है। अब हमें समझना होगा कि ऐसा आजकल हमारे समाज में क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह भी देखना होगा कि इस प्रकार के घरेलू विवादों का कारण क्या है। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे इस प्रकार की मानसिकता का जन्म होता है। तामसिक प्रवृत्ति इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। आजकल समाज में तामसिकता का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। देखिए, तामसिकता केवल भोजन पर ही निर्भर नहीं है, भोजन तक ही सीमित नहीं है। तामसिकता अनेक प्रवृत्तियों के माध्यम से भी आती है और हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है। तो इसलिए ओवरऑल तामसिक प्रवृत्ति बहुत हद तक इस प्रकार की मानसिकता के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि आजकल केवल स्त्रियों में ही नहीं, पुरुषों में भी पेशेंस की कमी हो गई है, संवेदनशीलता की कमी हो गई है। अन्य उपाय के तौर पर अगर हम देखें तो कुंडली मिलान बहुत बारीकी से, बहुत ही विस्तृत तरीके से करनी चाहिए, जिससे अनेकों उपाय करने के बाद एक सुखी वैवाहिक जीवन की तरफ हम अग्रसर हो सकें। कभी भी कुंडली मिलान को ऑप्शनल नहीं समझना चाहिए। कुंडली अच्छे से मिलाने के बाद ही विवाह करें। अगर दो मांगलिक व्यक्तियों का विवाह हुआ है तो विवाह के तुरंत बाद से ही हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार चोला चढ़ाना प्रारंभ कर दें। यह आपको एक बहुत बड़े दोषों से बचा ले जाएगा। पति पत्नी दोनों एक साथ हनुमान जी को जब भी चोला चढ़ाने जाएं तो साथ में कुछ बताशे लाल रंग के कपड़े में रखकर जरूर लेकर जाएं और वहां पर प्रसाद स्वरूप सब लोगों में बांट दें। ये उपाय विशेषकर महिलाओं के लिए, जब भी वो अपने घर में चूल्हे को ठंडा करते हैं यानी चूल्हा बंद करते हैं तो तवे पर कुछ दूध की छींटे डाल दें, तब उसे बंद करें। ऐसा करने से मंगल बहुत ही शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। सभी परिवार के लोग किसी भी प्रकार से मेहनत करने वाले मजदूरों की, विशेषकर जो घर बनाते हैं, घरों में काम करते हैं, उन मजदूरों की किसी भी प्रकार से सेवा करते रहें। ये एक सलाह है उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे किसी से प्रेम करते हैं, किसी से संबंध बनाना चाहते हैं। तो कृपया आप उनकी जाति, ऊंच नीच, बिरादरी आदि का विशेष ध्यान ना दें और अपने बच्चों की खुशी को ही प्राइमरीली प्रायोरिटी दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी और यूजफुल टिप्स के लिए, वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। राम राम।